हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन हर कंपटीशन देखने को मिल जाता है। बात करूँ एसएससी की, एसएससी के अंदर 2 से 4 क्वेश्चन भी आराम से देखने को आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एचसीएफ एलसीएम इतना करवाऊंगा, सारी टाइप इतनी करवा दूंगा कि कोई भी आप चपरासी से लेकर के आप सीजीएल सीडीएस तक कोई भी एग्जाम दोगे तो जो मैं करवाऊंगा उन टाइप से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं और एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन की वीडियो बनाया जा रहा हूँ। और मेरा जहाँ तक टारगेट है 105 प्लस क्वेश्चन करवाने का, जिसमें सभी टाइप आ जाएगी और आपका माइंड इतना एक्टिव हो जाएगा कि किसी भी टाइप से, किसी भी लैंग्वेज से कैसे भी क्वेश्चन पूछे आराम से धड़ाधड़ आंसर दोगे, 2 से 4 सेकंड या 10 से 20 सेकंड लास्ट। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो में मैं बताऊंगा बेसिक, उसके बाद में ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से ट्रिक में बनी है, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपसे वादा आपको आराम से समझ में आएगा और आप आराम से इन क्वेश्चन, कभी भी आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो आप आराम से उनको सोल्व कर जाएंगे। और किस तरीके से सोचना होता है, किस तरीके से हैंडल करना होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। स्वागत है दोस्तों एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस। तो और दोस्तों यह वीडियो आपकी लगभग शायद 5वीं वीडियो है या 6ठी वीडियो है और टाइप 4थी है। और आज इस वीडियो में मुख्य तौर पर जोड़े की बात करेंगे, पेयर की, और भी काफ़ी क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है। तो वीडियो पूरा देखना, बिना स्किप किए आराम से समझ में आएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, 6 अभाज्य संख्याओं के जोड़े ज्ञात करने के लिए बोला है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है। अब दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्या होती क्या है। तो पहले सह अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है या जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता या जो आपस में कटती नहीं है। जैसे कि बात करूं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूं। एक तो ले लेता हूं 9 और एक ले लेता हूं 8। अब मैं 9 की बात करूं, 9 क्या होता है? 3 गुणा 3 है। तो 3 से अगर मैं 8 में भाग दूंगा, 3 का 8 में भाग दूंगा, 3 से 8 को काटूंगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि सम है और 3 भी सम होता है। या मैं कहूँ इसकी बात करूं तो ये 2 गुणा में 2 होता है। 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ या 4 से इसको काटता हूँ या 8 से इसमें भाग देता हूँ तो नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दो 9 संख्या कैसी है? सह अभाज्य संख्या, अभाज्य, सह अभाज्य। या मैं कहूं कि दोनों आपस में नहीं कटेगी, इसमें कॉमन ओनली एक आएगा। ठीक है, क्योंकि एक को आपको पता, एक ऐसी संख्या है जो किसी से मल्टीप्लाई करो या किसी में भाग दो तो वही संख्या आती है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। कुछ भी कॉमन यार, एचसीएफ क्या होता है? ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? अगर इनमें कुछ कॉमन आता, जैसे कि यहाँ में 18 कर देता तो ये दो, इसमें कितना सॉरी क्या कॉमन आता? 9 कॉमन आता। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो तब क्या हो जाता है? एचसीएफ आपका हो जाता 9। बट अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। बेसिक वीडियो मैंने पहले बना रखी है। यहाँ आई बटन होता है, आई बटन पे क्लिक करके चले जाना। ये नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ चले जाना। या आपको डिस्क्रिप्शन का वो नहीं पता तो आपको वीडियो के नीचे एचएस कैंपस का लोगो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करना। साइड में क्लिक करने के बाद उसके ऊपर डबल क्लिक करना। ठीक है, फिर वीडियो आ जाएगी, साइड में लिखा आएगा वीडियो और साइड में लिखा आएगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पर जाकर के आप सारी वीडियो देख लेना। एकदम बेसिक चीज़, बेसिक से बता रखा है मैंने। ठीक है, ये होता है आपका एचसीएफ, सॉरी को प्राइम नंबर की बात कर रहे थे, सह अभाज्य संख्या की। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका एचसीएफ 1 आए वो सह अभाज्य संख्या होती है। या मैं कहूँ कि वो आपस में एक दूसरे से नहीं कटती है। ठीक है, अब इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, किन किन पेयर वाले से
किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर एक साथ पेयर वाले क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों पहले इसमें टाइप की बात कर लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो पहला टाइप आपको होगा कि आपको गुणनफल दे देगा और एचसीएफ दे देगा। क्या क्या दे देगा? गुणनफल दे देगा और आपको एचसीएफ दे देगा, या मैं कहूँ मैथ है, मैथ तो समापत्य, ठीक है। आपको एचसीएफ दे देगा और फिर आपसे पेयर के बारे में बोलेगा। तो आपको क्या करना है, गुणनफल के अंदर एचसीएफ का स्क्वायर का भाग लगा देना, या मैं कहूँ कि एचसीएफ गुणा में एचसीएफ का भाग लगा देना है। और जो भागफल आपका निकल के आएगा, जो भागफल आपका निकल के आएगा उसका पेयर बनाना है। अब इसका पेयर किस प्रकार से बनाना है, इनके टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि वो टुकड़े से अभाज्य संख्या हो। क्या? सहअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। और जो उनके टुकड़े बनेंगे उनका मल्टीपल, उनको गुणा करें तो जो अपना भागफल है वो भागफल आए, ठीक है। या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि इनके जो पेयर बनेंगे, पेयर किसके रूप में बनेंगे? गुणनफल के रूप में। गुणनफल के रूप में, ठीक है। और आपको इस प्रकार से पूछेगा। नंबर 2 ये है कि आपको एलसीएम दे देगा और आपको एचसीएफ दे देगा, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने पेयर बनेंगे। तो आपको क्या करना है, एलसीएम के अंदर एचसीएफ का भाग देना है, और जो भागफल आएगा, जो आपका भागफल आएगा, ठीक है। अब इस भागफल का पेयर बनाना है। अब इस भागफल का पेयर किस प्रकार से बनाएंगे? इस भागफल का हम पेयर बनाएंगे, इसका भी पेयर बनेगा आपका गुणनफल के रूप में। इसका पेयर किसके रूप में बनेगा? गुणनफल के रूप में, ठीक है। वही चीज करना है इसमें भी कि जो टुकड़े करें वो अभाज्य संख्या में हो और उनको गुणा करने पर आपका ये भागफल निकल के आ जाए। और नंबर 3 किस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको योगफल दे देगा, उन संख्याओं का योगफल दे देगा, योग दे देगा कि उन संख्याओं का योग ये है, ठीक है। और फिर आपसे और सॉरी आपको एचसीएफ दे देगा और आपसे फिर पेयर पूछा जाएगा। तो क्या करना है, एचसीएफ का भाग लगा देना है, ठीक है। एचसीएफ को मैं एच ही लिख रहा हूँ, यहाँ एच ही लिखा है मैंने, ठीक है। जो भागफल आएगा, जो आपका भागफल आएगा, ठीक है, उनके पेयर किस प्रकार से बनेंगे? इसमें इसके पेयर पता है किस प्रकार से बनेंगे? इसमें आपके पेयर बनेंगे योगफल के रूप में। किसके रूप में? योग के रूप में। जो आपका पेयर बनेगा ना, योग के रूप में बनेगा। क्वेश्चन में करवाऊंगा तब आराम से समझ में आएगा। ये आपको एक बार थोड़ा सा नॉलेज के लिए आप आपके इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, या नोटबुक में लिख रहे हैं तो वीडियो को रोक करके नोटबुक में नोट कर लेना, योग के रूप में, ठीक है। ये तो इन 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करना होगा। अब जैसे दोस्तों क्वेश्चन आपके पास में ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, एचसीएफ आपको दे रखा है 12, तो सहअभाज्य संख्याएं के जोड़े ज्ञात करो। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल के अंदर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि आपको एसएससी क्वेश्चन इसलिए करवाता हूं कि इनकी कैलकुलेशन भी काम आती है, और जहां तक है ये क्वेश्चन सेम का सेम आपको मिल जाता है, रिपीट होते रहते हैं। तो इस वजह से मैं आपको एसएससी क्वेश्चन करवाता हूँ। कोई भी एग्जाम दे लो, आप एसएससी का दे लो, अदर का दे लो, तो उसमें एसएससी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो अब इसका स्टार्टिंग में इसका फुल मेथड बताऊंगा कि किस प्रकार से फुल मेथड होता है, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल आपको ये दे रखा है और एच से भी दे रखा है। माना दो संख्याओं का रेशियो हम मान लेते हैं कि
ए रेशियो बी मान लेता हूँ, ठीक है। और आपको एच शेप कितना दे रखा है, एच शेप आपको दे रखा है 12। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको जब बेसिक करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको संख्याओं का रेशियो दे रखा हो और एच शेप दे रखा हो तो संख्या हम निकाल सकते हैं किस प्रकार से, कि एच शेप का उन रेशियो के अंदर गुणा कर देंगे तो जो संख्या थी वो संख्या निकल के आ जाती है। तो एच शेप आपका 12 है, रेशियो ए अनुपात बी हमने माना है, तो 12 में ए से गुणा करूंगा, 12 का ए से गुणा करूंगा तो 12 ए हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, 12 ए। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 12 बी। मैं इसको इधर लिख रहा हूं, पहली संख्या हो जाएगी 12 ए और दूसरी संख्या हो जाएगी 12 बी, ठीक है। ये दो संख्या हो जाएगी। अब इनको क्या बोल रहा है, इनका गुणनफल आपके पास में ये है, तो इनका गुणनफल मतलब कि संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास में 2160 दे रखा है, तो इन दोनों का मल्टीपल ये, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ए गुणा में 12 बी बराबर में 2160, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब दोस्तों 12 इसमें ए मल्टीप्लाई बी, तो 12 और 12 इसको इसके नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो ए और बी, यहाँ पॉइंट का मतलब पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब होता है मल्टीपल, गुणा, ठीक है। अब 2160 के अंदर भाग लगाऊंगा, इन नीचे इधर आकर के, दोस्तों ये आपको शायद पता भी होगा कि ये अगर मल्टीपल में होता है, गुणांक में होता है, गुणा में होता है, तो इधर जाकर के माइनस नहीं होता, नीचे डिवाइड में जाता है, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है, नीचे भाग में चला जाता है। तो 12 गुणा में 12, मैंने ए और बी को यहीं छोड़ दिया इधर की साइड, और ये 12 और 12 को मैं नीचे इधर की साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये भाग में चला जाता है, तो 12 गुणा में 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर काटता हूं तो कितनी बार कटेगा, ये आपका 15 बार कटेगा, काट के देख लेना, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो आपका ए और बी जो आपका रेशियो था वो 15 आ रहा है, ए और बी, ए मल्टीप्लाई बी, कलर चेंज कर देता हूं इसका, ए मल्टीप्लाई बी आपका क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अब इसकी क्या करना है, आपका जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है 15 का। तो जोड़े किस प्रकार से बनेंगे, जोड़े आपके इस प्रकार से होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए तो 15 आए, और वो आपस में को प्राइम नंबर हो, यानी कि सहअभाज्य संख्या हो, ठीक है। तो ऐसा स्टार्टिंग में क्या होगा, 1:15, ठीक है, 1:15। अगर 1 और 15 को मैं गुणा करता हूं तो 15 आ रहा है। दूसरे की बात करूं तो 2 गुणा में 7.5, ऐसा तो बनाएंगे नहीं, पॉइंटों में नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो 3 गुणा में 3:15, सॉरी 3:5, तो 3 गुणा में 5 करते हैं तो 15 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनेगा, 5:3, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो रिपीट नहीं करना दोस्तों, 3:5, 5:3 रिपीट नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि 5:3 और आ रहा है, 3×5 15 बन रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, ये तो रिपीट हो जाएगा, ये नहीं करना। तो इसमें कुल मिलाकर कितने जोड़े बने, ये आपके जोड़े कहलाएंगे, पेयर कहलाएंगे। तो कितने जोड़े बने, एक जोड़े तो ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो कुल मिलाकर के 2 जोड़े बने, ठीक है। ये तो था फुल मेथड, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको जैसे शॉर्टकट किस प्रकार से करना है, आपको इस प्रकार से करना है कि जैसे आपको ये संख्या मिल जाए, इस संख्या के अंदर एचसीएफ का 2 बार डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके, एचसीएफ गुणा में एचसीएफ करके, और इसके अंदर भाग लगा देते हैं। जैसा कि आपने फुल मेथड में देखा, शॉर्टकट क्या होता है, इसी का लास्ट रिजल्ट होता है। 2160 के अंदर
अब 12 गुणा में 12 का भाग लगा रहे हैं, तो यही है कि 2160 के अंदर 12 गुणा में 12 का भाग लगाएंगे, जो आपका आएगा उसका इस प्रकार से पेड़ बनाएंगे। जैसे कि एक बार फिर से देख लो, जैसे कि 2160 के अंदर हमने भाग लगाया 12 गुणा में 12 का, 12 गुना 12 का भाग लगाया तो क्या आया, 15 आएगा। ठीक है, अब जो 15 आएगा उसका इसी प्रकार से फिर पेड़ बनाना है। कहने का मतलब है कि ये आपको नहीं लिखना कि A/B/H से आप 12A 12B फिर इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल ये कर रहे हैं, फिर AB इस प्रकार से कर रहे हैं। आपको क्या करना है, ये माइंड के अंदर कर लेना है कि 2160 के अंदर अगर मैं 12 गुणा में 12 का भाग लगाऊंगा तो कितना आ रहा है, उसका पेड़ बनाना है। अब दोस्तों मैंने इसको माइंड के अंदर किस प्रकार से करूंगा, जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 2160 है, एलसीएम आपका 12 है, और 12 गुणा में 12 करता हूँ यानी कि 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ठीक है, अब 144 हो जाएगा तो 144 को ऐसा मैं किससे गुणा करूंगा कि लगभग आपका ये आए। तो 144 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो इससे तो काफी कम संख्या आएगी। जैसे कि मैं बात करूं, ये आपका है 2160, अगर मैं 144 को 10 से गुणा करता हूं तो आपका आता है 1440। 10 से गुणा करूंगा तो 1440 आएगा। ठीक है, 5 से गुणा करूंगा तो 1440 का बहुत कम आएगा, या मैं कहूँ कि 1440 का हाफ आएगा। ठीक है, बट यहाँ क्या है, 2160 है। तो 5 और 10 की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, 5 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ 2 है और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, आपका 0 आएगा, जो कि यहाँ 0 है। तो ऐसा नंबर सोचना है कि जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो या तो 5 से गुणा करूंगा तब 0 आएगा, या मैं 10 से गुणा करूंगा तब 0 आएगा। तो 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। अगर मैं 10 का डबल करता हूं तो कितना आ जाएगा आपका, 1440 का डबल करूंगा तो आपका 2880 समथिंग आएगा। ठीक है, तो तो मैं कह सकता हूं कि 12 का गुणा में 20 नहीं कर सकता, 12 गुणा में 20 नहीं कर सकता क्योंकि 2160 है और वो आपका जा रहा है 2880 समथिंग। तो 20 बार नहीं कर सकता, तो 12 का कितने 144 का कितनी बार वो होगा, डिवाइड जो हो सॉरी जो भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 144 का 144 की इकाई अंक क्या होगी, 4 होगी। 4 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तभी तो 0 आएगा, या मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 0 आएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो छोटा रह जाता है, 20 से करता हूं तो अधिक चला जाता है। तो 15 आपको एक ऐसा नंबर दिखेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। तो ये मैं माइंड के अंदर ही लगा सकता हूँ कि 12 गुणा में 12 144 होएगा। तो 144 का इसके अंदर भाग दूंगा तो 15 बार जाएगा। अब 15 का पेयर कितने कौन कौन सा बनता है, 1 गुणा में 15 का फैक्टर तो ही होता है, 3 गुणा में 5 होता है। ठीक है, फैक्टर की बात करो 3 गुणा में 5 होता है, और एक एक गुणा में 15 तो ये तो हमेशा हर किसी के साथ होगा। 1 गुणा में कोई भी संख्या उसका वो फैक्टर तो हमेशा हर किसी के साथ होगा, क्योंकि एक को कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करते गुणा करते तो वही संख्या निकल के आती है, आपको पता भी है। तो जैसे कि 15 आया तो 15 के अंदर मैंने देखा कि 1 गुणा में 15 हो रहा है और 3 गुणा में 5 हो रहा है, 2 फैक्टर बन रहा है, डायरेक्ट ऑप्शन में टिक करके आता 2। ठीक है, 5 से 10 सेकंड लगती है सोचने के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, तब इतना समय लग रहा है, टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आपको भी इस प्रकार से करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि आपके पास में ये है, तो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और आपका एच शब्द दे रखा है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपसे बोला गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सीजीएल के अंदर भी आ चुका है, सीएचएसएल के अंदर भी आ चुका है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से भी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, एच शब्द दे रखा है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है।
अब दोस्तों आपके पास में ऑप्शन होता है, यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, तो किस प्रकार से शॉर्टकट करना है मैंने आपको बता रखा है बेसिक क्लास की वीडियो में, जो आपको वो वीडियो या तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी या नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां मिल जाएगी। वहां अगर ये भी आपको नहीं पता कि ये क्या होता है, तो इस एचएस कैंपस के अंदर जो अपना चैनल है उसके ऊपर क्लिक करना, साइड में वीडियो का ऑप्शन आता है, उससे उसके साइड में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट पर जाना, तो वहां आपको सारी एचएफ एलसीएम की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एचएफ क्या होता है। एचएफ उन संख्याओं के गुणनफल को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, उन संख्याओं को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, उनके योग को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, और उनके उनके अंतर को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ एचएफ 37 है तो संख्या को डिवाइड तो करेगा। एचएफ क्या होता है? संख्याओं का कॉमन नंबर। ठीक है, जो दोनों संख्याओं को काटता हो, तो 37 अब उन दोनों संख्याओं को तो डिवाइड करेगा। अब आपको ऑप्शन 4 मिलेंगे, 4 में कोई एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो 37 से दो संख्या है ना, वो दोनों संख्या कट रही होगी, बस डायरेक्ट उसको टिक करना है और आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट होगा आपका। और फिर भी अगर आपका मन करे कि इसको फुल तरीके से किस प्रकार से सोल्व करें, तो वो इस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे कि आपको बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास में ये है, एच से बी है, तो इसमें क्या करेंगे? इसका भाग लगाएंगे डबल बार। ठीक है, 4107 के अंदर भाग लगाएंगे 37 गुणा में 37 का। कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये आपका जाएगा 3 बार। अब किस प्रकार से मैंने दिमाग लगाया कि सत्तू सत्तू 49, इकाई अंक क्या होगा आपका? 9 होगा, और 9 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 9 3 27, 27 का 7, इकाई का अंक क्या आ रहा है? 7। तो यहां भी आपको क्या नजर आ रहा है? 7। तो इस प्रकार से मेरा दिमाग काम कर रहा है कि अगर मैं इसको काटूंगा तो 3 बार कटेगा। 37 गुणा में 37 को अगर मैं इसको काटूंगा तो 3 बार कटेगा, तो इसको हम काट रहे हैं तो 3 आ रहा है। अब इसका पेड़ बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे? इनका पेड़ गुणनफल के रूप में बनता है, तो 1:3 बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा कोई बनेगा नहीं, क्योंकि 3 का कोई फैक्टर होता नहीं है। तो पेड़ अगर आपसे पूछते कितने जोड़े बन रहे हैं, तो आपका आंसर होता 1। अब आपसे संख्या पूछी है तो ये रेशियो के अंदर आया, रेशियो के अंदर जोड़े बनते हैं। ठीक है, ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब आपको एचएफ हो उन संख्याओं का अनुपात हो, तो एचएफ को उन संख्या के अनुपात से गुणा करते हैं तो संख्या निकल के आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ 37 को गुणा करूंगा 1 से तो 37 एकम 37, और 37 को गुणा करूंगा 3 से तो कितना आ जाएगा आपका? 37 दिया होगा 111। ठीक है, तो ये 2 नंबर आपका आगे। आपसे क्या पूछा? दो संख्याओं गुणनफल ये है, तो संख्या याद करिए, संख्या आपसे पूछी, संख्या आपकी ये, तो आपका आंसर आ गया 31 और 111। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि सॉरी 31 नहीं आएगा, 37 आएगा, क्योंकि 37 गुणा में 1 करेंगे तो 37, 37 एकम 37, और 37 दिया 111। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 37 और 111। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन में 37 का जिसमें भी भाग जा रहा होगा ना, जो भी दोनों संख्या में भाग जा रहा होगा, तो वो अपना आंसर होगा, उसको टिक करिए आना। ये ऐसा इतना कुछ लिखने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था एग्जाम में। एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, और एक इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे थे, एक तो दे रखा था 185, दूसरा दे रखा था 111, तीसरा दे रखा था 102, और चौथा दे रखा था आपका 47, ऐसा कुछ था। ठीक है, ऑप्शन डी था आपका 47।
अब दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 37 का जिसमें भाग जा रहा होगा वो संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या इसमें पूछी है। तो 47 के अंदर इसका भाग नहीं जा रहा तो ये भी नहीं होगा। 37 का अगर मैं 102 के अंदर भाग देता हूँ तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं 111 के अंदर भाग देता हूँ तो ये जा रहा है। अगर इसकी बात करूँ इसके अंदर भाग दूंगा तो इसमें भी जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई कि भाई ये तो इसको किस प्रकार से सोल्व करें। अगर एक तो आपके पास वो फुल मेथड है उससे कर सकते हो, ये अब उसी इकाई इकाई नियम से कर सकते हो, वही माइंड के अंदर कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अगर यहाँ आपको 185 के अंदर 186 ऐसा कुछ मिल जाता, जैसे 186 मिल जाता, तो 37 में इसका पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो ऑप्शन क्या बचता आपके पास में, बी बचता। तो यही आपका आंसर हो जाता। अब दोस्तों यहाँ तो क्या है, 185 है, 185 के अंदर 37 का भाग जाता है। ठीक है, अब भाग जाता है तो दिमाग लगाना है कि 37 गुना में 37, वही क्या आएगा, 7 7 49, 9 और 9 या 27, तो 3 बार जा रहा है, तो पेयर क्या बनेंगे, 1 और 3। अब 37 गुना में 3 करेंगे तभी तो 111, तो यहाँ इस प्रकार से यहीं के टिक लगा सकते हैं, इसको हम टिक नहीं लगा के आएंगे। ठीक है, और अगर आपको इस प्रकार से इसमें अलग मिलता, जैसे कि 186 ऐसा कुछ मिल जाता जो इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट इसमें टिक करके आ जाते ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का मैस है मतलब क्या होता है, एचसीएफ, तथा गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है, ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या होगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि गुणनफल में क्या करते हैं, इनका भाग लगाते हैं। अब 15 गुणा में 15, 225 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, 6300 के अंदर। पंद्रह गुणा में 15 इसका भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, काट सकते हो। अगर आपको इस प्रकार से नहीं काटना आता कि किस प्रकार से इसको काटना, किस प्रकार से नहीं, तो इसको अच्छे वैसे एक एक करके काट सकते हो। 15 से काट सकते हो, 15 से भी नहीं आता हो तो 3 का 5 का भाग देकर भी काट सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको बताया। ठीक है, तो 15 से अगर इसको काटते हैं तो 15 चौका 60, बचेगा क्या, 3, 15 दूनी 30, और यहाँ आ जाएगा 0। फिर 15 से काटते हैं, 15 दूनी 30। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 12 बचेगा, 15 अट्ठू 120, तो आपके पास में क्या आया, 28 आया। अब इसका पेड़ बनाना है, तो पेड़ क्या क्या बनेगा, 1 और 28 बनेगा। इनके पेड़ किसके रूप में बनते हैं, गुणनफल के रूप में। 1 और 28 गुणा करूंगा तो कितना आएगा आपका, 28 आएगा। अब दोस्तों दूसरा ये नहीं करना कि 2 और 14, क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, इनके जो पेड़ बनते हैं ना वो सअभाज्य संख्या में बनते हैं। सअभाज्य संख्या, 2 का इसमें इसके अंदर भाग जा रहा है, तो इस वजह से इसका 2 और 14 के साथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो 2 और 14 के साथ नहीं बनेगा, तो किसके, 3, 3 के पहाड़े में तो आता नहीं है ये। ठीक है, 4 की बात करूं तो 4 सत्तू 28, 4 सत्तू 28। ठीक है, और 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, 7 के में नहीं आता, 8 के में नहीं आता, 9 के में नहीं आता, 10 के में नहीं आता, 11 के में भी, 12 के में भी, 13 के में, 14 के में। और 14 का जो आता है, 14 का क्या मतलब हो जाता है कि 2 गुणा में 14 होगा, तो वो अभी मैंने बताया था वो आएगा नहीं। तो इसमें कितने युग्म बनेंगे, ओनली 2 बनेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से माइंड के अंदर कर सकते हो दोस्तों इनको। ठीक है, डिवाइड कर करके। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपके पास में ये है कि दो संख्याओं का एलसीएम 380 है तथा एचसीएफ 19 है, तो सअभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, फुल मेथड इसका वही होगा रेशियो के अंदर, ए रेशियो बी। चलो बता देता हूँ एक बार फुल मेथड
कि जैसे कि मैंने माना a और b, दो रेशियो माना, इन संख्याओं का रेशियो माना a और b, और HCF आपको दे रखा है 19, HCF आपके पास में 19, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो संख्या निकल के आ जाएगी। तो संख्या क्या आ जाएगी, 19 गुणा में a 19a, और 19 गुणा में b क्या हो जाएगा 19b। ठीक है, और इनका एलसीएम आपको क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 380। अब इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या निकल के आएगा दोस्तों, एलसीएम निकालना तो आता होगा। इनका एलसीएम क्या आएगा, 19 तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 19 गुणा में a गुणा में b हो जाएगा इसका एलसीएम 19ab। ठीक है, और बराबर कितना दे रखा है 380। तो a और b का मान क्या आ जाएगा, a और b, यहाँ पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, यहाँ क्या आ जाएगा 19 इसके भाग में चला जाएगा 380 भाग में 19, तो कितनी बार जा रहा है 20 बार भाग जा रहा है पूरा पूरा। ठीक है, अब 20 का पेयर बनाना है, तो 20 का पेयर किस प्रकार से बनाएंगे, वो जिस प्रकार से बनाते आए हैं। तो a और b बराबर 20। अब इसका पेयर बनाना है इस प्रकार से, चलो जगह कम बचेगी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं कि इसका पेयर बनाना है 1 गुणा में 20। ठीक है, 1:20 बनेगा, 2:10 नहीं बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा 4:5 बनेगा। तीन के पहाड़े में तो आता नहीं है, तो 4×5 = 20 होता है, और कोई नहीं बनेगा। तो इनके कितने जोड़े बनेंगे, ओनली दो जोड़े या 2 पेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 जोड़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। अगले क्वेश्चन जैसे कि आपके पास में ये है कि दो संख्याओं का एलसीएम। दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें इस प्रकार से नहीं लिखना है a/b, HCF आपका ये है, इनका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया वो आ गया फलाना टिकड़ा, ऐसा नहीं करना है। माइंड के अंदर कर लेना है कि 380 के अंदर मैं 19 का भाग लगाऊंगा तो 20 बार जाएगा, आपको दिख भी रहा है आराम से, 19 दूनी 38 होता है 20 बार, तो 1 गुणा में 20 हो जाएगा, और 20 का फैक्टर क्या होता है 4 गुणा में 5 होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 4 गुणा में 5, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा 4 गुणा में 5, तो कुल मिलाकर कितने फैक्टर बने 2 बने, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 2 फैक्टर। अब 20 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो 2 और 10 का पेयर तो बनेगा नहीं, क्योंकि 2 10 को पूर्णतः विभाजित करता है, और हमें जो पेयर बनाने से अभाज्य संख्या के अंदर होना चाहिए, को प्राइम नंबर के अंदर होना चाहिए, और उनका मल्टीपल 20 होना चाहिए, गुणा 20 आना चाहिए। तो वो तो ऐसा है नहीं, होगा नहीं, तो क्या करना है कि 2 और 10 तो बनेगा नहीं, फिर क्या बनेगा 4 और 5 बनेगा लास्ट, तो 2 ही आपका पेयर बन रहा है। तो ये माइंड के अंदर हो जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अगले क्वेश्चन जैसे कि आपके पास में ये है कि दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है 300 और एचसीएफ आपको दे रखा है 5, तो अभाज्य संख्या कितने जोड़े संभव है आपसे पूछा है। अब वही क्या करना है, 300 के अंदर अगर मैं 5 का भाग लगाऊंगा, 300 के अंदर 5 का भाग लगाऊंगा, ये माइंड के अंदर होना चाहिए दोस्तों, कितनी बार जाएगा 60 बार जाएगा। कितने जोड़े बनेंगे वो हमसे पूछा है, तो 1 और 60 का तो बनेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसको इजी करने का क्या तरीका है, 60 का फैक्टर कर लो, छोटे छोटे संख्या से भाग देंगे, 30 बनेगा, 30 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 15 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे कितना, सॉरी 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, और 5 का भाग दूंगा तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब दोस्तों 2 और 30 का नहीं बनेगा, तो कितने का अगर मैं 2 और 30 का सॉरी 2 और 30 का देखो, 2 और 30 का अगर मैं लिखता हूं तो 2 से 30 पूर्णतः विभाजित है, तो इस प्रकार से मैं 2 और 30 को नहीं ले सकता। अब मैं बात करूंगा 3 का और 20 का, 3 का और 20 का, 3 मैंने यहां से लिया और 20 मैंने यहां से लिया,
ये इस तरीके से माइंड के अंदर आ जाना चाहिए। अगर आपको इस तरीके से खुद से माइंड के अंदर नहीं सोचना आता तो इस प्रकार से कर सकते हो। तो 3 को अकेले ले लिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 और 20 का बनेगा। 3 से 20 पूर्णतः विभाजित नहीं है ना, तो 3 और 20 का बनेगा। और कौन कौन से बनेंगे? और आपका बनेगा, अगर आप देखते हो 4 का और 15 का, 15 चौका 60 होता है, ठीक है। और अगर आप देखते हो 5 का, तो 5 और 12 का बनेगा, 12 पंजो 60 होता है, 15 चौका 60 होता है, ठीक है। 6 की बात करूं तो 6 और 10 का बनेगा, तो इसमें ये 2 से कट रहा है, ये 2 से सेम संख्या से कट रहा है, तो 6 और 10 का नहीं बनेगा। 7 से 7 में इसका भाग जाता नहीं, 8 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता, 10 का जाता है, तो 10 और 6 बनेगा, तो वो बनेगा नहीं। उसके बाद 11 और उसके बाद 12 आता है, तो 12 यहाँ नजर आ रहा है, तो उसके बाद और कोई बनेगा नहीं। तो कुल मिलाकर कितने पेयर बन रहे हैं? कुल मिलाकर आपके पास ये आपके बन रहे हैं 4 पेयर। कितने पेयर बन रहे हैं दोस्तों? 1 2 3 4। तो इसमें कितने जोड़े संभव है? 4 जोड़े। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपके पास में योगफल के रूप में है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, उसको याद रखना है कि योगफल गुणनफल के रूप में बने तो उसको किस प्रकार से, गुणनफल का जो पेयर बने गुणनफल के रूप में बनेगा, एलसीएम का जो पेयर बनेगा गुणनफल के रूप में बनेगा। बट योग जो आपका योगफल के रूप में बनेगा या योग आपको दे रखा है, तो उसका पेयर जो बनेगा योग के अंदर बनेगा, ठीक है, योग में बनेगा। अब जैसे आपसे पूछा दो संख्याओं का योग आपके पास में 37 है, एच या 5 है, तो आपको वही तरीका उसी तरीके से करना है कि अगर आप फुल करना चाहते हो तो ए रेशियो बी, ठीक है, एच या, ये तो फुल मेथड बता रहा हूँ और फिर शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आ जाएगी 5a, ठीक है। इसी प्रकार 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b, और इनका योग कितना बता रहा है दोस्तों? इनका योग दोनों संख्याओं, ये दोस्तों ये आपका क्या निकल गया? संख्या निकल के आई है, ठीक है। क्या निकल के आई है? संख्या। अब इन दोनों का योग बता रहा है 35, तो 5a प्लस में 5b, ठीक है, और बता रहा है आपको 35। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसमें कॉमन लेना आपको आता होगा कि यहाँ 5 भी सेम दिख रहा है, यहाँ 5 सेम दिख रहा है, तो इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच रहा है? ए बच रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। प्लस का निशान है, प्लस लगा देंगे। यहाँ 5 20 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या बच रहा है? बी बच रहा है, तो ये आ गया, बराबर कर देंगे 35। अब दोस्तों अगर इनको आप गुणा करते हैं तो वापस यही संख्या निकल के आएगी। 5 को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5a आएगा, प्लस का निशान है, प्लस का आएगा। 5 को अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5b आएगा, ठीक है। अब यहाँ इसकी ये किस में आ गया? मल्टीपल में आ गया, गुणांक में आ गया, तो ये इधर जाकर के माइनस में नहीं होगा, इसके भाग में जाएगा। तो 5 को इधर भाग में ले जाएंगे तो इसको काटेंगे, 7 बार कटेगा। या मैं कहूं कि ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कट जाती है, बराबर वाली संख्या बराबर वाली संख्या से कट जाती है अगर वो गुणन मल्टीपल के रूप में हो, गुणन के रूप में हो, ठीक है। 5 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 7 बार कट जाती है। तो a प्लस बी आपका क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। a प्लस बी आपका क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। a प्लस बी बराबर आपका आ रहा है 7। अब दोस्तों इनका जो पेयर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, होने दोनों संख्या होनी तो क्या चाहिए? जो दोनों होनी चाहिए से अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, बट उनका योग आपका क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो पहला क्या बनेगा? 1 और 6। दूसरा क्या बनेगा? 2 और 5। तीसरा क्या बनेगा? 4 और 3, सॉरी 3 और 4।
इनको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। 1 प्लस में 6 जोड़ा 7 आ गया, 2 प्लस में 5 जोड़ा 7 आ गया, 3 प्लस में 4 जोड़ा 7 आ गया। ठीक है, और क्या बनेगा, 3 के बाद 4 प्लस में 3, 4 प्लस में 3 आपके दिमाग में आ रहा होगा, बट 4 और 3 यहाँ पहले से आ चुके, इसके बाद में जो भी बनेंगे वो वापस रिपीट ही होंगे। तो इसमें कुल मिलाकर कितने जोड़े बने, आपके 3 जोड़े बने। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में इस प्रकार से नहीं करना, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको टाइप बता दी किस किस टाइप से आते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि आपको योग दे रखा है, उसके अंदर एचसीएफ का भाग देंगे, जो आपका भागफल आएगा, जैसे कि यहाँ 7 निकल के आया। ठीक है, 5 के अंदर 37 सॉरी 5 के अंदर 35 के अंदर भाग दिया तो 7 भर गया, तो 7 निकल के आया। अब 7 का फैक्टर ये माइंड के अंदर कर सकते हैं, 1 प्लस में 6 हो रहा है, ठीक है, और 2 प्लस में 5 हो रहा है, 3 प्लस में 4 हो रहा है, तो 3 पेयर बन रहे, तो 3 आप टिक करके आ सकते हो। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपके पास में ये है कि 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मैस है 29 और लैसे ये है, तो इन संख्याओं का योग है। आपका ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा जा चुका है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसका शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट ये होता है कि मैंने आपको बता रहा है कि जो आपका मैस होगा उन संख्याओं के गुणनफल को भी डिवाइड करता है, उन संख्याओं को भी डिवाइड करता है, उनके योग को भी डिवाइड करता है, उनके अंतर को भी डिवाइड करता है। तो इन संख्याओं का योग दे रखा है, योग आपसे पूछा है कि योग क्या होगा, तो आपको ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन में उन संख्याओं का योग तो मिलेगा ही, और वो योग होगा तो 29 से में से मतलब एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ इसको आप डायरेक्ट टिक करके आ सकते हो बी, 29 का भाग देके देख लेना, आराम से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका आंसर आपका टिक करके आ सकते हो ऑप्शन नंबर बी। अब इसका फुल मेथड किस प्रकार से होता है, आपसे बोला है 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मैस 29 है और लय से आपको ये दे रखा है इन संख्याओं का योग है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैथ से दे रखा हो और लय से दे रखा हो, तो क्या करना है आपको, उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। एलसीएम के अंदर एचसीएफ का डिवाइड करना है, तो 4147 के अंदर मैं भाग दूंगा 29 का। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 143 बार, 143 बार। ठीक है, अब 143 का फैक्टर करना है। अब दोस्तों आपको फैक्टर नहीं करना आता है तो इस प्रकार से फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, कि 143 इसमें इसको देख करके आपको पता लग रहा होगा कि 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो 11 कम 11, 11 33, ठीक है, तो 13 1, तो एक तो आपका ये फैक्टर बनेगा ही बनेगा 1 और 143, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा आपका बन रहा है 11 गुणा में 13, तो 11:13 बन रहा है। मैंने यहाँ फैक्टर किया, फैक्टर से पता चला हमें, तो 11 और 13 बन रहा है, ये आपस में को प्राइम नंबर भी है। तो आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि 29 से बड़ी 2 संख्याओं का, क्या दोस्तों 29 से बड़ी 2 संख्याओं का, अब 29 से बड़ी अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैं से आपका 29 है, 29 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एचसीएफ को अगर हम संख्याओं के अनुपात से गुणा करते हैं तो वो संख्या निकल आती है। तो 29 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो 29 आएगा, बट इसमें क्या बोल रहा है कि 29 से बड़ी होनी चाहिए, तो आपका जो ये रेशो है ये तो आपका रॉन्ग हो गया। तो अब आपका क्या बचा, ओनली ये बचा। अब 29 को गुणा करेंगे 11 से, तो क्या आएगा आपका, 29 को 11 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 319, ठीक है, और 29 को गुणा करूंगा 13 से तो ये आपका आएगा 377, ठीक है, और इनका योग पूछा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा 696 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट ये होता है कि 29 का इन ऑप्शन के अंदर भाग देख के देखेंगे, जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 29 का मैंने गुणा किया 11 से, 29 से गुणा किया 13 से, तो आपका ये निकल के आ गया। या आप इस तरीके से भी देखो, इसमें एक और
ये और समझने की कोशिश करना। इसको मैं चलो छोटा कर देता हूँ। इसमें नहीं, ये और समझने की कोशिश करना। जैसे कि आप 29 को 11 से गुणा कर रहे हैं, तो 29 गुणा में 11 करते हो, इस प्रकार से करते हो ना, 29 गुणा में 11, 29 गुणा में 11, फिर प्लस में इन दोनों को जोड़ना है ना, क्योंकि आपसे योग पूछा है। फिर 29 गुणा में 13 करोगे, तो यहां कॉमन क्या आ रहा है, 29 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 29 आ रहा है दोनों में। तो 29 बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में कर लेंगे, यहां क्या था, 13। ठीक है, अब आपका क्या आ रहा है, 29 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 29 हम बाहर रख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम ब्रैकेट में ले लेंगे, 29 गुणा में 11 है तो 11, और प्लस में प्लस का निशान है ना, और यहाँ 13। इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 11 और 13 कितना हो गया आपका, 24 हो गया, और ये 29 हो गया। तो 29 गुणा में 24, डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हो, 696। ठीक है, वही 696 आना है। ये काफ़ी में ऐसे संख्या बन जाती है, जैसे इनको योग करने पर, जैसे कि आपका 10 के गुणांक में बन जाता है, ऐसा कुछ बन जाता है। तो इस प्रकार से ये इजी मेथड होता है, नहीं तो आप इसको एक एक करके भी गुणा कर सकते हो। मेरा मकसद ये था कि आपको जितना ज़्यादा बता सकूँ, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन में आपकी हेल्प हो सके, उतना बेस्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में ये है कि दो संख्याएं हैं जो 21 से बड़ी हैं और उनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 3003 और 21 है। इन संख्याओं का योगफल क्या है। जैसा ही दोस्तों मैंने आपको बता रहा कि एचसीएफ का उन संख्याओं के अंदर तो भाग पूरा पूरा जाता ही है, उन संख्याओं के योगफल में भी, उन संख्याओं के अंतर में भी, उन संख्याओं के गुणनफल में भी भाग जाता है। तो 21 का इन ऑप्शन के अंदर देखेंगे, योगफल पूछा तो इसमें भाग जाना चाहिए। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करता हूं तो 21 दूनी 42, क्या बचेगा, 8 बचेगा, 21 चौका 84। तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपका मन में कर रहा होगा कि इनको चेक करके देखो ना, तो अगर इनको चेक करके देखता हूं तो यहाँ 504 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये इससे 4 ही अधिक है। अगर इससे 21 इसमें और जोड़ा जाता तब इसमें पूरा पूरा भाग जाता, और 21 अगर मैं जोड़ता तो 525 होता, 525। ठीक है, तो ये तो 508 है, तो ये बीच में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और 525 के बाद में 21 जोड़ता तो 21 और अधिक जाता, तो ये तो 525 के बाद में क्या है, ओनली 3 ही अधिक है, तो इस वजह से ये भी नहीं है। या आप इन सब में 21 का भाग लगा कर देख सकते हो। ठीक है, ओनली एक ऑप्शन नंबर ए में भाग जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा तरीका क्या है, फुल मेथड। फुल मेथड दोस्तों वही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि एलसीएम इसका भाग देंगे, फिर जो संख्या आएगी उनका पेयर, इस तरीके से इसमें इसका भाग देंगे। ठीक है, एलसीएम इसका भाग देंगे, 3003 के अंदर अगर मैं 21 का भाग लगाऊंगा तो 21 एकम 21। ठीक है, तो 21 एकम 21 क्या बचेगा, 9 बचेगा, 21 चौका 84, क्या बचेगा, 6 बचेगा, 21 दिया 63, तो 143 बार जा रहा है। ठीक है, अब इसके पेयर बनाएंगे, 143 का अभी हमने पेयर बनाया भी था, तो 1 और 143 बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा आपका, आपका दूसरा बनेगा 11 और 13, दो पेयर बनेंगे। अब इसमें क्या बोला है कि दो संख्याएं जो 21 से बड़ी है, और एचसीएफ आपका 21 दे रखा है, तो 21 को मैं अगर 1 से गुणा करूंगा तो 21 ही आएगा। बट आपको क्या बोला है कि 21 से बड़ी आनी चाहिए संख्या, तो ये तो आपका रॉन्ग है। दूसरा क्या है, ये है। अब 21 गुणा में 11 कर लेना, और 21 गुणा में 13 कर लेना, 21 गुणा में 11 करते हैं तो ये आपका आएगा 231, और प्लस में 21 गुणा में 13 करते हैं तो ये आपका आएगा 273। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 504।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 495 है तथा एचसीएफ 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर है। अब आपसे अंतर पूछा है। अब दोस्तों यहाँ आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप इनको देख रहे हैं कि यहाँ एचसीएफ आपका 5 है, एचसीएफ आपका 5 है, एच से 5 है, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ तो आप शॉर्टकट लगाने से रहे। अब इसको किस प्रकार से करना है? अब इसको कुछ नहीं है, एकदम वही तरीका है, एकदम इजी है। अब यहाँ मैं इसके अंदर 5 का भाग लगाता हूँ। एलसीएम 495 है, 495 के अंदर मैं अगर 5 का भाग लगाता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ 4 बचेगा, 5 नाम 45, तो यहाँ 4 बचेगा, 5 नाम 45, तो 99 हो रहा है। ठीक है, 99 बार जा रहा है, तो इसका जो पेयर बनेंगे वो पेयर के रूप में बनेंगे, 1 और 99 के रूप में। दूसरा क्या बनेगा? आपका बनेगा 3 और 33। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो 3 से 33 पूर्णतः कट जाते हैं, 3 और 33 नहीं बनेगा, और 3 और 33 के बाद में बनेगा 9 और 11 का ओनली। तो 3 और 33 आपका मान्य नहीं होगा। तो यहाँ कुल कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं। अगर आपसे पेयर पूछा जाता है तो आपका आंसर होता है 2 पेयर, बट आपसे क्या पूछा है? उन संख्याओं का अंतर पूछा है। तो आपको दे रखा है योग। योग क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 100। अगर दोस्तों यहाँ एच से अब आपको यहाँ 5 दिख रहा है, अगर मैं 99 को 5 से गुणा करूंगा तो एक ही संख्या आपकी कितनी चल जाएगी? अगर मैं इसको 90 मानता तो 450 चल जाती है। ठीक है, 450 चल जाती है। वैसे अगर मैं इसको 5 से गुणा करूंगा तो 450 से तो ऊपर जा रही है, और आपको संख्याओं का योग तो 100 ही बोला है, तो ये तो आपका रोंग हो गया। कंडीशन के हिसाब से तो आपका रोंग हो गया। तो संख्या क्या होगी? तो या तो संख्या इनके मल्टीपल में होगी। तो 5 से अगर इसको मल्टीपल करता हूं तो कितना आ रहा है? आपका 45 आ रहा है। 5 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। और इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है? 100 हो रहा है। जो आपका क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में शर्त दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, वो यहाँ फॉलो हो रही है। तो आपका आंसर अभी आया नहीं है। अभी ये आपकी संख्या निकल के आई है। संख्या निकल के आई है दोस्तों 45 और 55, और इनका योग दे रखा था 100। तो आपसे क्या पूछा? अंतर पूछा है। तो इनका अंतर कितने का आ रहा है? 45 और 55। अगर 55 में से 45 घटा दूंगा तो क्या आएगा? 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10। बट दोस्तों अगर आपका यहाँ आ रहा है तो यहीं इसे आप आंसर लगा सकते हो। 9 और 2 11, तो यहाँ डिफरेंट कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। एचसीएफ से गुणा कर देना, 2 पंजू 10, तो आपका 10 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट द्वारा बता देना। एक क्वेश्चन के मेरे पास काफ़ी मेथड है करने के, मैं आपको और मेथड से बता सकता हूँ, करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है, उनका योग होगा। आपसे योग पूछा, इसका आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना होगा। ये आपके लिए होमवर्क होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी करवा दिया। मैसेज दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, उन संख्याओं का अंतर दे रखा है। तो ये कंडीशन हो गई दोस्तों, संख्याओं का अंतर ध्यान रखना। उनका योग पूछा है। ठीक है, उनका क्या पूछा है? योग पूछा है। ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर हो रहा होगा तो ऑप्शन लगा के देख लेना। ठीक है, मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा। अभी आपको इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट जरूर बताना है। वीडियो अगर पसंद आई, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आपको बताना है। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करना। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।